आज इनइक्वलिटी की दूसरी क्लास होने जा रही है। प्यारे बच्चे, अगर पहली क्लास नहीं की है तो पहले पहली क्लास करना, तब आज दूसरी क्लास करना। बेटा अगर पहली क्लास नहीं की तो दूसरी क्लास को आज यहीं पर स्किप कर देना, क्योंकि मैं अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में, और प्यारे बच्चे इसलिए कि आप मेरी क्लास देखो, आपके समय का नुकसान नहीं कर सकता। प्यारे बच्चे, अगर कल की क्लास क्लियर है, समझ में आई है, तभी आज की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि हमने कल इस टॉपिक का बेसिक बताया था। और प्यारे बच्चे, अगर जब तक बेसिक मजबूत नहीं है, आधार मजबूत नहीं है, आगे की चीजें समझ में नहीं आती। सो रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बार कल की क्लास जरूर देखना, तब आज की क्लास देखना। कल कितना समझ में आया था, मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी अक्की को कितना समझ में आया, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट इसका यही था कि भैया मेरी समझ में इनइक्वलिटी आज तक नहीं आई। अब एक बार पूछ लेते हैं कि कल क्या स्थिति रही है। हाँ सर सच बताऊं ना, हाँ। क्लास के बाद जितने भी बुक से क्वेश्चन किए उस अच्छा टाइप के वो सारे सोल्व कर दिए। अच्छा, जी मतलब सब कुछ बिल्कुल। जो बुक लगाई उससे जी, सब कुछ सारे क्वेश्चन क्वेश्चन। सॉल्व कर दिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आई होगी, पूरा चैप्टर तो अभी नहीं किया नहीं होगा। सर, नेक्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी हाँ, जो दो फैमिली कॉमा के, वाले और हाँ, दो एक साथ फैमिली आ जो जाए। बीच में, हाँ उसके बिल्कुल। लिए शायद मैंने कहा था कि उसे आज बताएंगे। जी जी, लेकिन मैं मैंने पहले यही ट्राई कहा कर था। लिया। हाँ, जी तो कोई बात नहीं, उसे आज डिस्कस कर लेते हैं। अक्की भाई को जो दिक्कत आई है वो आई है कॉमा वाले में, और जो दो फैमिली यानी ग्रेटर और लेस देन यानी बड़ा और बराबर का चिन्ह एक साथ आ जाता बिल्कुल है, सर, सही। उसी में दिक्कत आई है। आज उस दिक्कत को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे आ जाएंगे एक बार, मुझे पता है अभी आपको भी उसमें दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि ये अक्की यहां पर अपने शब्द तो है, बल्कि एक एक विद्यार्थी के शब्द हैं। वास्तव में विद्यार्थी को कहां दिक्कत आती है, वो असली भूमिका ही आपके लिए अक्की भाई निभा रहे हैं यहां पर। प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से समझेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, जी ये सर। क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देखो, जी इसमें अभी कोई भी कॉमा नहीं है, ठीक है, कोई कॉमा थोड़ा ही है। नहीं सर। सबसे पहला यहां पर निष्कर्ष कितने, टोटल 6। जी, पहला निष्कर्ष ए से कहां तक है, ए से डी तक। ए से डी तक। डी तक। तो जब ए से डी तक है तो ये बताओ मैं ए से लेकर कहां तक चलूंगा, डी तक। डी तक चलूंगा। और ए से डी तक ये किसका चिन्ह है, ग्रेटर इक्वल, यानी कि पिताजी। पिताजी। बिल्कुल। मैंने कल आपसे एक बात बताई कि ये जो चिन्ह होता है ये दादा होता है, हाँ या ना। जी सर। ये जो चिन्ह होता है ये पिताजी का। पिताजी का होता है, और ये जो चिन्ह होता है बच्चे। ये बच्चे का होता है, हाँ या ना। जी बाकी अगर इनके अपोजिट हो जाए तो वो भी उसी प्रकार से दादा पिता बच्चे होते हैं, लेकिन वो फैमिली फिर बी बी हो फैमिली जाता बन जाती है। ए फैमिली बी फैमिली दो ही है बेटा, इसी वजह से बता रहा हूं, एक बार कल की क्लास जरूर कर लेना, क्योंकि बेसिक हमेशा कोई भी टीचर पहली ही क्लास में बताकर चलता है। तो कल की क्लास एक बार जरूर 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 कर ले। यहां पर मैंने कहा ए से जैसे हमें डी तक जाना है, तो कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं ये बताओ। ए से डी तक जा रहा हूं तो ये ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, पिताजी, पिताजी, ये बच्चे, बच्चे, और ये फिर ये है अच्छा पिताजी, तुमने लेकिन है पिताजी लेकिन बी फैमिली बी का। फैमिली का। हाँ या फिर एक चीज ऐसे सोच लो कि कंडीशन ये नहीं बन रही कि इस वाले की तो चोंच है इधर को और इस वाले की चोंच है इधर को, जी हाँ या ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये अलग अलग फैमिली है। जब कभी दो फैमिली आपस में आ जाएं, जैसे ए से डी तक की यात्रा के दौरान एक चोंच इधर है एक चोंच इधर है, तो ये कंडीशन हमेशा ब्लॉक हो जाती है। ये गलत है। कल बताया था। हाँ, तुम कई बार यूं सोचते होगे भैया ये सही हो सकती है क्योंकि ये वाला ग्रेटर है और इसमें कहीं दादाजी है ही नहीं, तो सही है। लेकिन ध्यान रखो जब बीच में दोनों फैमिली आ जाए तो कंडीशन हमेशा गलत होती है। बात सही है, बिल्कुल। कैसा हो गया ये गलत। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कर दोगे। बिल्कुल। मैंने मानकर चलो कि यहां क्वेश्चन ये पूछा कि भाई मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे यहां पर जो चलना है वो चलना है डी से, पहला गलत हो चुका है, दूसरा डी से जी पर। तो जब मैं डी से जी पर जाऊंगा तो डी से जी पर जाना है ऐसे। तो सही सही बताओ एक बार, ऐसी आंखों आंखों में देखो, पेंसिल ना उठा दूंगा आपकी बार। गलत। भाई ये देखो डी से जी तक, कोई तुम जब डी से जी तक जा रहे हो तो एक बार बस यूं नहीं देख सकते क्या दोनों फैमिली आ रही है बीच में, गलत है सर। चेक करो। गलत है। गलत है बिल्कुल। भाई, एक बार चेक करो सभी प्यारे साथी। जब डी से जी तक जा रहा हूं तो ये जो चौंच है ये कहां है, लेफ्ट को, भाई ये चौंच यही तो है लेफ्ट को, बिल्कुल। और ये कहां है राइट। राइट को। खत्म, सत्यानाश हो गया इस सवाल का, बिल्कुल। खत्म हो गई ना कहानी। तो मैंने कहा दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। बात आ रही है इतनी समझ में। प्यारे बच्चे यहां पर तीसरे पर आ जाओ, इसे देखो एक बार, डी से जी ये कैसा है, डी से जी ये कैसा है, चेक करो एक बार जल्दी। ये डी से जी कैसा है, गलत। गलत है, सीधी बात है, क्योंकि ये चौंच इधर Opposite। और ये चौंच इधर अपोजिट आ रही है, गलत।
आ गई बात समझ में? अब यहां देखो, जैसे कि ये है ई से एच, तो ई कहां ये रहा, एच कहां ये रहा, ये बताओ सही की गलत? ये सही है सर। जब मैं ई से एच जा रहा हूं तो ये ग्रेटर इक्वल ए फैमिली, चौच इधर है, ये ग्रेटर चौच इधर है, ये ग्रेटर इक्वल चौच इधर है, तो एक ही फैमिली है ये सब, सबकी चौच इधर ही तो है, जी। और इस वाले की भी इधर है। सीनियर कौन है इनमें? दादाजी। कल बताए थे दादा पापा, कुछ नए बच्चे होंगे ना, उन्हें लग रही होगी दादा पापा क्या है ये, भैया कल की क्लास देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। तो मैंने कहा ये ग्रेटर इधर, तो ये बताओ ये जो ग्रेटर है ये सीनियर है, तो इसकी तो चल रही है, तो ये सही हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था। बहुत बढ़िया है, मैंने पहले ही बता दिया था है। चलो तो एफ से आई पर आना है, एफ से आई, जल्दी बताओ सही है गलत है? सही है सर। सही है ये, सही है ये, सही है ये सही है, ये सही है, ये सही है। ओ, एक तो होए करे, एक तो होए करे होशियार और एक होए करे बहुत होशियार, ये उनमें से ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन ये गलती बच्चे ना करें सर। तो बच्चे ना करें तो पहले अपने आप पे देखो, ये ना करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बताओ ये चोंच कहाँ है? राइट में। राइट में, और ये चोंच कहाँ है? लेफ्ट में। कंडीशन ब्लॉक नहीं हो रही? बिल्कुल गलत। ब्लॉक हो रही है तो फिर एक बात बताओ कि ये गलत नहीं है? बिल्कुल। मुझे दुख है कि तुमने इसका आंसर गलत दिया है। चलो कोई बात नहीं है, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। ध्यान से देखेंगे, ये बताओ बी से ई, बी है और ये ई है, सही है गलत है? बोलो जल्दी बोलो ध्यान से। मैंने कही ये कौन है? बराबर यानी बच्चे, अरे हाँ या ना? जी सर। अरे हाँ या ना? ठीक है सर। ठीक है, ये कौन है? ये है पिताजी। पिताजी, और ये दादाजी। दादाजी, तो सब की सब एक ही फैमिली है, ये सही है। सब इसकी चोंच इधर है ना, और इसकी चोंच भी इधर है। सीनियर कौन है? दादाजी, और चल किसकी रही है? दादाजी। तो इसका मतलब ये सही है। उम्मीद करता हूं ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। बिल्कुल। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि कॉमा वाले क्वेश्चन क्या है। जैसे ये कॉमा वाले क्वेश्चन है, तो पहले एक छोटा सा बेसिक बताऊंगा 1 मिनट की कॉमा वाले क्वेश्चन है कैसे करें। सबसे पहले ऐसा समझ लो कि मानकर चलो तुम्हारे पास ऐसा है कि ये ए शहर है, ठीक है, ये कोई शहर है ए, तुम्हें कहीं ए शहर से सी शहर को जाना है, ठीक है, तो कितनी कंडीशन बन सकती है भाई? 3 कंडीशन बन सके। पहली कंडीशन ये बन सके कि तुम ए शहर से सी शहर पर डायरेक्ट जा सको, क्या पता ए शहर से तुम्हें सी शहर की बस डायरेक्ट मिल जाए। बिल्कुल सर। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। कई बार ऐसा भी तो हो सके कि ए शहर से सी शहर की बस डायरेक्ट ना मिले, ए से पहले बी शहर को जाना पड़े, बी से और बी से बदलनी पड़े बस कहां के लिए? सी के लिए। सी के लिए। ये दूसरी कंडीशन हो है। सकता है। और तीसरी कंडीशन ये है तुम्हें ए से बी की बस डायरेक्ट भी ना मिले और बी से सी की भी ना मिले, यानी कि आप ए से सी पहुंच ही ना पाओ। ये भी संभव है? संभव है सर। तो कहने का मतलब यह है कि ए से सी की बस या तो डायरेक्ट मिलेगी या फिर किसी दूसरे शहर से रिलेटेड होकर मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं। ये सेम कॉन्सेप्ट है। और कॉमा की सबसे खास बात बता दूं, मैं कहीं से भी छलांग लगा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है कि नंबर कॉमन होना चाहिए। कॉमन कैसे? ध्यान से देखना, ये ए से डी है, चेक करो एक बार, ए से डी तक, तो मुझे ए से डी जाना है। तो ये बताओ क्या ए यही तो है जी। ए वाले से मैं ए से बी, बी से सी, फिर तो कॉमा आ गया, यानी ये कथन यहां तक है और ये कथन यहां तक है, कॉमा, ये अलग 3 कथन हो गए। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं कि ए से डी जाऊंगा तो कैसे जा सकता हूं? ए से जाओ बी पे और बी से जाओ सीधे डी पे, जा सकूंगा ना? ये वही तो बात हुई कि ए से डी तक जाना है तो पहले ए से बी जाओ और फिर बी से डी जाओ। भाई बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। मैंने कहा ए से बी और बी से डी। जब मैं ए से बी गया तो कौन मिला मुझे? पहले ग्रेटर इक्वल पिताजी, और बी से डी कौन? बच्चे। इन दोनों में सीनियर कौन है? पिताजी। पिताजी, और चल किसकी रही है? पिताजी। तो ये सही हुआ कि नहीं? बात आई थोड़ी सी, सब थोड़ी सी समझ में आई। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ समझ में आ गया, थोड़ी समझ में आई होगी प्यारे बच्चे। यहां पे फोकस करो। जैसे बी से जेड जाना है तो बी से जेड सोचियो मैं एक बार कैसे जा सकूं? बी से जेड कैसे जा सकूं? मैं जेड जा सकूं ई से और सी से, तो मैं पहले बी से डी, डी से ई और ई से जेड, यही तो है। नहीं हो सकता सर, बी से सी। बी से सी है,
बी से सी है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकता हूं कि बी से सी चला जाऊं, है ना, बी से सी चला जाऊं और सी से ई से जेड चला जाऊं, ये भी हो सकता है। ठीक है सर। और बी से डी, डी से ई से जेड, ये भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे अब बी से डी गए, डी से ई गए, तो ई पे खत्म किया है तो ऐसा ढूंढना है कि ई से ई शुरू से हो, शुरू जिस पे होना खत्म चाहिए। करें उसी पे शुरू करें। ओके। वही कॉमन ये- मिलाना होता है, जॉइंट बनाना। ये कंडीशन फेल हो जाएगी फिर यहाँ, क्योंकि सी पे एंड हो रहा है, सी इसमें है नहीं। यहां तुम बोलोगे बी से सी, नहीं, एक कंडीशन ये बन सकती है बी से सी, सी से सी से- ई हाँ। और ई से जेड। फिर ये लेकिन skip हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर, ना। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जैसे पहले इससे करके देख लो, बी से डी, डी से ई से जेड। ठीक है सर। तो बी से डी करोगे तो क्या आएगा, बी से डी पहले- आएगा तो पहले बराबर, बच्चे- बी से ई लाओगे तो ग्रेटर इक्वल, और ई से जेड लाओगे तो ग्रेटर। बात आई समझ में। अब ये बताओ सीनियर कौन है, दादाजी गलत। सीनियर कौन है, दादाजी। दादाजी। और इसकी कौन चल रही, पापा की। पिताजी। दादाजी के होते हुए पापा जी की तो नहीं चलेगी, दूसरा वाला गलत। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तरह से करता मैं बी से जेड के, पहले बी से सी जाता, फिर सी से ई से जेड, तो अभी तो यहाँ पे ग्रेटर आके गलत हो जाता। ठीक है यानी सर। तरीका कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो, अब ये समझ में आ रही है कैसे कैसे चलना है। क्लियर सर। अब ये जैसे बी से जेड है, तो बी से जेड तो मैं अभी अभी गया हूं भाई, बी से जेड में यहां पे गया नहीं था, ये सेम ही तो है। जी। तो जब मुझे बी से जेड में ये वाले मिले थे, तो बी से जेड में तो यहां भी यही वाले मिलेंगे, क्यों कि भाई। बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ सीनियर कौन है दादाजी सही और ये है। कौन है, दादाजी तो ये क्या है, सही। सही है। एक और तीन। तो आंसर आएगा एक एक और और तीन, तीन। अनुसरण करते हैं। पहले सही से बताओ, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सर। ईमानदारी से बिल्कुल सर, क्वेश्चन कर दूंगा। ऐसा क्वेश्चन कर दोगे? बिल्कुल मैं सही। अगले क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करना चाहूँ, बिल्कुल। कर सकते हो? बिल्कुल सर। एक बार प्यारे बच्चे देख लेते हैं, फिर आपकी भी समझ में आ रहा होगा। आप क्लास के लास्ट में एक बार कमेंट करके बताना। ये चीज है कि मेरा मन जरूर करता है कि आप में से हर बच्चे को यहाँ पे खड़ा करूं, लेकिन वो संभव नहीं है प्यारे बच्चे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की जो कमेंट होती है क्लास के लास्ट में, जो आप बताते हैं समझ में आया नहीं आया, वो शब्द ही मेरे लिए ताकत होते हैं, और कहीं ना कहीं उससे ऊर्जा मिलती है कि अगली वीडियो को और भी अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से बनाया जा सके। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इन्होंने कहा है, हाँ इसे बताओ। तो मैंने कहा एन से एस जाना है, कैसे जाओगे बताओ? एन से एस। एस। एन से एस जाने का सीधा रास्ता है एन से डब्ल्यू। अब डब्ल्यू पे खत्म किया तो डब्ल्यू से ही शुरू करना है, ऐसा ढूंढो डब्ल्यू कहां है। तो एन से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड और जेड से एस, खत्म। बाकी उस और बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं कैसे गया, एन से डब्ल्यू, क्या मिला मुझे, ग्रेटर इक्वल, पहले पिताजी, ये फिर पिताजी दोबारा, और ये, फिर दादाजी। और ये बताओ दादाजी आती क्या पिताजी की चलेगी? गलत। पहला गलत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रखी भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है। बिल्कुल सर, क्लियर। मुझे ये बताओ, जैसे जेड से टी है तो कैसे चलूंगा, जेड से टी, जेड से टी सोचो, जेड से टी सोचो, सोचो। जेड से पहले एस, बहुत बढ़िया, फिर एस से वाई, वाई एस, अरे वाह, गजब गजब। तो मैंने कहा जेड से एस, एस से वाई, वाई से टी। तो जब मैं जेड से वाई जा रहा हूं तो जेड से एस, ग्रेटर, दादाजी। हाँ जेड से एस जा रहा हूं तो ग्रेटर, दादाजी। एस से वाई जा रहा हूं तो एक और ग्रेटर, दादाजी। और फिर वाई से पिताजी। टी जा रहा हूं तो पिताजी वाई। सही है सर। तो मुझे ये बताओ, दादाजी, दादाजी और पापा जी में कौन सीनियर, दादाजी। सही। चल कौन की रही है, दादाजी। तो ये वाला सही है। बहुत बढ़िया। कल ये किताब में गलत हो रहे, लेकिन अब उम्मीद क्या लग रही अब है, गलत नहीं होगा सर, बहुत बढ़िया। पक्का। अब ध्यान से देखो, जब एक स्टूडेंट ये कह देता है ना कि अब गलत नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो समझो टीचर की मेहनत सफल हो रही है। क्योंकि बेटा हमारा जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कुछ सोच है, वो बस ये है कि यार आपकी समझ में सब कुछ आ जाए। यही हमारी नीति होती है, यही हमारी चीजें होती है कि यार आपकी समझ में आना चाहिए, यहाँ चीजें सेट होनी चाहिए, कभी गलत नहीं होना चाहिए। बस यहाँ देखो, ये देखो डब्ल्यू से वाई, बताओ कैसे जाओगे, डब्ल्यू से वाई कैसे जाओगे, बोलो। डब्ल्यू से वाई, डब्ल्यू से पहले के जाओ, डब्ल्यू से के, डब्ल्यू से के यानी ये वाला, नहीं गलत है सर। जल्दी सोचो, डब्ल्यू से वाई, डब्ल्यू से जेड जाओ, डब्ल्यू से जेड, जेड से एस, जेड से एस, और फिर यहाँ हो गया, एस से वाई। वाह गजब, वाई आ तो गया, ठीक है वाई से तो वाई तो जाना था भाई। डब्ल्यू से जेड, जेड से एस, एस से वाई। तो जब डब्ल्यू से जेड कौन आया, ग्रेटर इक्वल, जेड से एस कौन आया, ग्रेटर, और एस से वाई कौन आया, ग्रेटर। अब ये बताओ दादाजी आगे तो ये पिताजी की थोड़ी, पिताजी की थोड़ी चलेगी, तीसरा गलत है। केवल दो। ओनली सेकंड Only खोलो, ओनली दूसरा खोलो, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन पे आना, एक बार ध्यान से देखना। बी से जेड, कई बार ऐसा भी हो जाए कि हमें उल्टा भी चलना पड़ जाए,
कई बार उल्टा भी चलना पड़ जाए, इसमें भी एक बार बहुत ध्यान से चलना है। इसमें एक ये और सिखा देता हूं। जब जैसे मुझे बी से जेड जाना है तो बी से जेड कैसे जा सकूं, सोचो। बी से सी से ई से जेड, बी से सी सी से ई से ई से जेड और ई से जेड। वाह, बहुत बढ़िया। तो जब मैं चलूंगा बी से सी तो ये मिलेगा ग्रेटर इक्वल, ये मिलेगा बराबर, और ये मिलेगा ग्रेटर इक्वल। तो ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली के, तीनों की चौच इधर है, मतलब बराबर वाला तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये तो दोनों में एक जैसा है। ये कौन है, ए फैमिली के पिताजी, और ये भी कौन है, ए फैमिली के पिताजी। तो पहला वाला राइट हो जाएगा। बात आई समझ में? बिल्कुल सर। अब मानकर चलो ये हो गया। अब जैसे दूसरा है सी लेस देन और इक्वल एम, सोचो कैसे जा सकते हो। सी से ई से जेड, हाँ। ई से एम। सी से मुझे सी से एम जाना है, तो सी से ई, सी से मैंने कहा सी से ई से जेड, ई से जेड, फिर ई से एम। नहीं, गलत। इस बार गलत जा रहे हो, क्योंकि इस बार मैंने लॉजिक लगा रखा है। शिष्य कितना तेज है जाइए, लेकिन गुरु गुरु ही होगा। ये पता ये आदमी क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि सी से ई से जेड, फिर ई से एम। जब तुम ई से जेड पे आ गए तो जेड से दोबारा ई कैसे जा रहे हो। मैंने कहा था जहां पे खत्म करोगे, जिस लेटर पे खत्म करोगे उसी लेटर से स्टार्ट करना है, कॉमन पे खत्म करके कॉमन से ही शुरू करना है। तो यहां पे भाई, यहां पे क्या दिक्कत आ रही है मैं बताता हूं क्या आ रही है, समझ लो समझ लो। कई बार हमें उल्टा चलना पड़ता है। ऐसे भी हो जाए कई बार कि जैसे मुझे सी से एम पे जाना तो आधा सफर सीधा चलूं और आधे सफर में उल्टा चलूं, या पूरे सफर में उल्टा उल्टा ही चलूं, या पूरे सफर में सीधा चलूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। मुझे सी से एम पे जाना है तो मैं सी से एम पे ऐसा ना जा सकूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। हालांकि सी से ई और ई से एम कितना आसान रास्ता था, जिस पर ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। इसमें तो कहीं उल्टा भी नहीं चलना पड़ा। भाई दोबारा देखो ना। बिल्कुल सर, मेरा ध्यान हो ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे। ध्यान से देखना, मुझे सी से एम जाना था तो सी से ई और ई से एम। तो जब मैं सी से ई जा रहा हूं तो सोचो बराबर हुआ बच्चे, और ई से एम पे ग्रेटर। और यो बताओ जैसे ही ग्रेटर आया तो ग्रेटर, वैसे भी ग्रेटर इधर चौंच है इसकी, और इसकी कहां है, इधर है। तो ये तो वैसे ही गलत है, फैमिली ही सेम नहीं है। बात आई समझ में? अब देखो ध्यान से, मुझे जाना है ए से ई, कैसे जाऊंगा बताओ। ए से ई कैसे जाऊं, सोचो। ए से ई कैसे जाऊं, सोचो। ए से ई कैसे जाऊं, मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। ए से बी, ए से बी, वेरी गुड, फिर सी से ई। अरे यार ये गलती बार बार कर रहे हो तुम। ध्यान से देखना, तुमने कहा कि ए से बी और फिर सी से ई, ए से बी, बी से सी। एक बात बताओ, यहां कॉमा लग रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? जी सर। यहां पे सभी लोग देखो, मुझे एक बात बताओ, दोबारा समझो। ये मैं ए से बी गया जी, तो मैं ऐसा नहीं है कि ए से बी जाऊं और डायरेक्ट यहां पे कॉमा पार करके सी पे पहुंच जाऊं। अगर मैं कॉमा पार करके सी पे जा रहा हूं तो इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि मैं पीछे सी पे ही छोड़ के आना चाहिए। ठीक है सर, वो कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हाँ। में यहाँ जेड था ना, हाँ, तो वो मैंने जेड जोड़ दिया, क्योंकि कोई Z, बात नहीं। हाँ, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है सर। बस ये बात ध्यान रखो कि अगर मैं यहां ए से बी पे जाऊं और सी से मैं ई पे जा रहा हूं तो सी पे ही छोड़ के आऊं, जब भी सी पे शुरू कर सकूं। जिस पे छोड़ोगे उसी से शुरू करना है, जिस अक्षर पे छोड़ोगे उसी पे शुरू करना है। ऐसा ना कि छोड़ रहे हो बी पे और शुरू कर रहे हो सी से। कॉमा खत्म होकर अगर दूसरे कॉमा में एंट्री कर रहे हो तो लेटर कॉमन होना चाहिए, जिस पे छोड़ रहे हो उसी से शुरू करना है, ये नियम है। तो तुम करोगे ए से बी, बी से सी और सी से ई। तो ए से बी करोगे तो क्या आया, ग्रेटर इक्वल। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मई के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। आया ना ये वाला, फिर सेम वही, और फिर सेम वही ग्रेटर इक्वल, और फिर बराबर। तो ये बताओ इनकी चौच इधर है और इसकी कहां इधर, तो ये गलत है कि नहीं? आया ना? जी। और यहाँ पे देखो ए से ई, अभी अभी मैं ए से ई गया हूं सेम ही तो सेम यही रहेंगे, यही रहेंगे, सेम सेम।
तो मुझे ये बताओ, इनकी चोंच तो इधर है ये भी गलत और है। इसकी इधर है, तो ये भी केवल गलत। केवल पहला सही है। बात आई समझ में? बिल्कुल। और अगर सबको इतनी बात समझ में आई है, जितने प्यारे बहन भाई क्लास में हैं, सबको इतनी सी बात समझ में आई है, तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आंसर जरूर देना, जितना भी समझ में आया है। प्यारे साथी, आपका होमवर्क रहेगा। और यहां पर देखता हूं आज कितने लोग आंसर करते हैं। प्यारे साथी, अब ये योग्य सीरीज का सिलसिला लगातार रहेगा। जो लोग नए जुड़े हैं, एक बार फिर से बता देता हूं कि जो योग्य सीरीज है, आप जैसे ही अपने YouTube पर सर्च करेंगे योग्य सीरीज हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई नजर आएगी, जिसमें लगभग आज 20वीं वीडियो है। तो प्यारे बच्चे, आप एक एक वीडियो को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अब किसी भी एग्जाम को उठाओ, SSC GD का एग्जाम है, जी 1 घंटा, क्वेश्चन कितने, 80, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रही। 1 मिनट से भी कम। हाँ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रही। तो प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारे तौर तरीके हैं, वो लोगों से भिन्न होने चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी सवाल को 1 मिनट में कर रहा है, तो हम उस सवाल को 20 सेकंड में कैसे करें, ये चीजें हमको आनी चाहिए। ठीक है? तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे।